हेलो गाइस, दिस इज़ रूबी यादव। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 पार्ट 3, वीडियो के पार्ट 3 हैं, इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, अगर ऑलरेडी इनके 2 वीडियो हो चुके हैं, अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ देख लीजिए। और आगे हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इरिगेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इरिगेशन से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइव, यानी कि हर लिविंग बींग्स को, हर लिविंग थिंग को सर्वाइव करने के लिए, अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए वाटर चाहिए ही होता है, ठीक है। वाटर इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। वाटर प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाई द प्लांट रूट, प्लांट में रूट के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब होता है। along with water minerals and fertilizer are also absorbed, ठीक है। रूट के थ्रू ही क्या होता है, प्लांट में वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से plant contain nearly 90% water, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी कि सीड को निकलने के लिए, अंकुरित होने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसफर टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। आगे देखो, आगे हम देखेंगे क्या है। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट, ठीक है। देखो, वाटर क्या है, वाटर ठंडी से भी और गर्म चीज़ों से, यानी कि गर्म हवा से भी प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, ठीक है। देखो, मॉइस्चराइजर से बचाता है एंड मेंटेन करता है, मॉइस्चराइजर मेंटेन करता है और उसे हेल्दी क्रॉप के लिए, ठीक है, एक अच्छी क्रॉप हो सके, इसीलिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फील्ड हैव वाटरिंग रेगुलरली, आप जिस फील्ड पे अगर आप अनाज उगाना चाहते हो, क्रॉप उगाना चाहते हो, जहाँ पर क्रॉप उगती है, उस फील्ड को क्या करना चाहिए, रेगुलरली वाटर देना चाहिए, ठीक है। अब देखो देख लो यहाँ पे, द सप्लाई ऑफ वाटर, यहाँ से द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलरली इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि आप उस फील्ड पे रेगुलरली आप वाटर देते जा रहे हो, जितनी वाटर की ज़रूरत है उतने देते जा रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इरिगेशन, ठीक है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब देखो, इरिगेशन का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो मतलब अलग अलग होते हैं, क्रॉप टू क्रॉप, किस क्रॉप में ज़्यादा पानी चाहिए होगा, किस क्रॉप में कम पानी चाहिए होगा। आपने देखा होगा राबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप में ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ज़्यादा पानी इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि वो समर सीजन में उगता है, समर सीजन में वो उगता है, इसीलिए उसे पानी ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ना वो उसमें से इवोपरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, पानी का इवोपरेशन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ज़्यादा चाहिए होता है। सीजन टू सीजन अलग होते हैं, सोइल टू सोइल अलग होता है ना, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। समर सीजन में ज़्यादा पानी चाहिए होता है। इंक्रीज रेट ऑफ द इवोपरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड दिस लिप्स, ठीक है। लिप्स से भी क्या हो जाता है, इवोपरेशन यानी कि ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, सोर्स ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन पढ़ रहे हैं। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स एंड डैम एंड कैनाल्स, ठीक है। बहुत सारे सोर्स हैं हमें पानी लेने का, ठीक है। इरिगेशन करने के लिए पानी की कमी नहीं है, बहुत सारे सोर्स होते हैं, ठीक है। आगे देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, कुछ दिक्कत हो गई है। अच्छा देखो, हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड पढ़ रहे हैं। अब देखो क्या होता है, द वाटर अवेलेबल इन द वेल, लेक एंड कैनाल इज फिल्ड ऑफ द बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन। देखो, डिफरेंट मेथड से डिफरेंट रीजन में अलग तरीक़ों से ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए, और वो सब क्या करते हैं, अपने अपने तरीक़ा से अपने खेतों को इरीगेट करते हैं, ठीक है, इरीगेशन करते हैं। कैटल, यहाँ से देखो, कैटल एंड ह्यूमन लेबर इज़ यूज
यूज्ड इन दिस मेथड। ठीक है, इन सब दिस मेथड में यानी कि पहले ज़माने में ये मेथड यूज़ किया करते थे। अब तो हालांकि बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं, लेकिन पहले ऐसे करते थे, केटल यानी कि जानवर को यूज़ करते थे, ह्यूमन लेबर को यूज़ करते थे इसे इरिगेट करने के लिए, ठीक है, ये काम करने के लिए। तो वो देखो वो जो मेथड था ना वो काफ़ी चीपर मतलब सस्ते थे और लेस एफिशिएंट थे, यानी कि काम ज़्यादा नहीं हो पाता था। भाई इंसान है, इंसान तो थकता ही है ना, इंसान थक जाता था। लेकिन अब देखो आगे देखो कि क्या क्या है, कौन कौन सा मेथड है। एक हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, मोट यानी कि पुली सिस्टम, और सेकेंड देख रहे हैं चेन पम्प। ठीक है, चेन पम्प देख रहे हैं, देखो एक मिनट यहाँ से कि चेन पम्प देख रहे हैं। अच्छा देखो, मोट जो हमने देखा ना पुली सिस्टम, वो देखो इस टाइप का था। ठीक है, किस टाइप का था, इस टाइप का है कि यहाँ पर पुले लग रखे हैं, पुले लगी हुई हैं और यहाँ से खींचते हैं तो ये जो भी बाल्टी लगी होती है नीचे, वो नीचे जाती है, फिर पानी ऊपर आता है और बाल्टी ऊपर आती है जब ये किसान पकड़ कर यहाँ पर पानी उड़ेल देते हैं। ठीक है, यानी कि वो यहाँ पर पानी गिरा देते हैं और उसके थ्रू इरिगेशन होते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड है यहाँ पर चेन पंप। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं चेन पंप। चेन पंप को देख लो आप कि यहाँ पे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि रस्सी द्वारा खींचे जाते हैं इन्हें ना, ऐसे ऐसे ये भी क्या करते हैं, ऐसे घूमते हैं सर्कल में और यहाँ से पानी निकाल कर इस देखो कैनाल लाइक, थोड़े छोटे से कैनाल लाइक बने हैं और ये खेतों में पानी जाता है, इसके थ्रू इरिगेशन होता है। थर्ड में देखो डेगली हैं, डेगली में देखो यहाँ पर ये इस साइड से पत्थर बंधे हुए हैं, इस साइड से देखो ऐसे हैं, यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं, जब ज़रूरत होती है तो उठा देते हैं, फिर पानी निकालते हैं, फिर इरिगेशन करते हैं। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। अब देखो थर्ड तक पढ़ लिया। फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या है यहाँ पर क्या है, रहत हैं एंड लेवर सिस्टम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि पंप आर द कॉमनली यूज फॉर द लिफ्टिंग वाटर। ठीक है, देखो पंप का यूज किया जाता है एंड देखो यहाँ पर कैटल का यूज़ किया है और ये ना ऐसे ऐसे रिमूव करवाते हैं, गोल गोल रिमूव करवाते हैं तो वहाँ से पानी निकलता है और एक नाली के थ्रू, नाली जैसे बना देते हैं, नाली के थ्रू खेतों में पानी जाता है। अब देखो पंप आर कॉमनली यूज फॉर द लिफ्टिंग वाटर, पंप का यूज़ करते हैं लिफ्टिंग वाटर के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू द रन दिस पंप। ठीक है, इस पंप को चलने के लिए, इस तरीक़ों को कंटिन्यू रखने के लिए, चलाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देख लो कि ये सिस्टम है, ये क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है। सबसे पहले स्प्रिंकलर सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, वेल से क्या निकालता है, पानी निकालता है। यहाँ पर देखो एक मतलब नोबल लाइक्स बना है, वो रोटेट करता है और यहाँ से पानी आता है। पानी देखो हर एक जगह एक पाइप लगा है, यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर लगा है, ऊपर गया है, फिर लगा है, ऐसे करके और इसमें फुहारे की तरह पानी आता रहता है। ठीक है, फुहारे की तरह पानी आता रहता है और वहाँ से खेतों की इरिगेशन होती है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो सेकंड क्या है, ड्रिप सिस्टम है। ठीक है, सेकंड क्या है, ड्रिप सिस्टम है। इसमें भी सेम ही चीज़ है कि यहाँ पर ये चीज़ें लगी हैं और इसके थ्रू ये रोटेट होते तो पानी आता है ऊपर इस पाइप से। देखो वहाँ पे बहुत सारे पाइप लगे हुए थे, अनेक जगह ऐसे सभी जगह लगे थे, लेकिन यहाँ पर एक ही होता है और एक ही जगह से पानी सभी जगह जाता है। अगर यहाँ पर पानी ज़्यादा हो गया तो इधर की तरफ मूव कर लेगा। ठीक है, इधर की तरफ मूव कर लेगा, यहाँ पर पानी ज़्यादा है तो इधर की तरफ मूव कर लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो पानी वेस्ट होता है ना वो कम होता है, पानी वेस्ट ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आगे समझ में। आपने इरिगेशन मेथड सब पढ़ लिया है ना, इरिगेशन मेथड पढ़ लिया। अब देखो, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। क्या है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। ठीक है, वीड से प्रोटेक्शन कैसे होता है। ठीक है, वीड मतलब क्या होता है, अनवांटेड प्लांट। ठीक है, जैसे प्लांट लगाते हैं उसमें अनवांटेड प्लांट आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। ठीक है, अब देखो
In a field, many other undesirable plant may grow naturally along with the crop. ठीक है, these undesirable plant are called weed. ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं वो उग जाते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती है, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी उग जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? देखा होगा ना कि खेती जब होती है जो क्रॉप के साथ अनेक अनवांटेड प्लांट निकल आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वीड कहते हैं. ठीक है, याद रहेगा, वीड कहते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग. ठीक है, जब हम उसे रिमूव करते हैं यानी कि निकालते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड compete with a crop plant for water, nutrient, space and light. ठीक है, देखो जो क्रॉप होती है ना हमारी, जो हमारे लिए नेसेसरी है, उनके साथ अनवांटेड प्लांट यानी कि वीड्स आ जाते हैं. वीड्स देखो वो निकालना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ना वो क्रॉप के साथ compete कर रहा है. ठीक है, compete कर रहा है किस आधार पे? देखो वाटर के लेवल पे, वाटर के आधार पे, न्यूट्रिएंट के आधार पे, स्पेस के आधार पे एंड लाइट के आधार पे. ठीक है, जो उन क्रॉप को मिलने चाहिए ये सब चीज़ उनके साथ साथ वो वीड्स भी ले रहे हैं, तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है. दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ठीक है, और ये प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. ठीक है, प्लांट की ग्रोथ में क्या करता है? अफेक्ट करता है, इसीलिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है. और सम वीड इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग एंड ये हार्वेस्टिंग में भी क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. एंड पॉइजनस फॉर एनिमल के लिए पॉइजनस होते हैं एंड ह्यूमन बींग के लिए भी क्या होता है? ये पॉइजनस होते हैं. ठीक है, ह्यूमन बींग के लिए भी क्या हो जाता है? पॉइजनस हो जाता है, इसीलिए इसे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फार्मर एडॉप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. ठीक है, बहुत ज़्यादा फार्मर इसीलिए बहुत तरीका अपनाते हैं इसे रिमूव करने को या फिर इसे कंट्रोल करने को. ठीक है, इसे कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर इसे निकाल देना चाहते हैं. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन द ऑफ रूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड. ठीक है, देखो जब वो खेत को टिलिंग करते हैं यानी कि खेत को हल से जोतते हैं, उसी टाइम क्या करते हैं? वो जो भी अनवांटेड प्लांट उस टाइम भी आ जाते हैं तो उसे निकाल देते हैं, उसे ड्राई होने के लिए दे देते हैं. ड्राई हो जाता है तो वो सूख जाते हैं, तो सॉइल के साथ उसे मिला देते हैं, तो एज अ मैन्योर वर्क करता है वो. ठीक है, एज ए मैन्योर वर्क कर देता है वो, तो अच्छी बात है. अब देखो आगे, द वेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड वीड्स. ठीक है, इसका सेकंड वाला हमने फर्स्ट पढ़ लिया कि टेलिंग से हम निकाल देते हैं, और सेकेंड हम क्या पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले अगर इसे निकाल रहे हो, अगर इसे रिमूव कर रहे हो, तो इसका वेस्ट तरीका यानी कि बहुत अच्छा टाइम ये है कि उसमें अगर फ्लावर नहीं आया हो और सीड भी नहीं आया हो, उसी टाइम इसे निकाल देना चाहिए. द मैनुअली रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल द weed by uprooting of cutting them close to the ground from time to time. This is done with a help of a खुरपी. ठीक है, आपने देखा होगा ना गांव में, मतलब खुरपी होते हैं ना, ऐसे मतलब ऐसे लाइक्स होते हैं खुरपी. ठीक है, खुरपी से क्या करते हैं? उसे निकाल देते हैं. ठीक है, और वो वेस्ट टाइम होता है कि इसमें अगर फ्लावर नहीं आया हो और सीड भी नहीं आया हो. ठीक है, और सीड ड्रिल इज़ आल्सो यूज द अप्रोड वीड. ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में? हमने 3 तरीका पढ़ा ना, 3 तरीका पढ़ा है, तो आप ध्यान रखना. अब आगे देखो कि वीड आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड. ठीक है, देखो वीड को रिमूव करने के लिए, वीड को कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीका एज अ केमिकल यूज़ करते हैं ना, केमिकल भी डालते हैं. केमिकल डालने हम खेत में केमिकल डाल रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिसाइड्स कहते हैं. ठीक है, These are sprayed in the field to kill the weed. ठीक है, इसे स्प्रे किया जाता है खेतों में और वीड को किल करने के लिए. They do not damage the crop. क्रॉप को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि डैमेज नहीं होती क्रॉप. ठीक है, वीडिसाइड आर डाइल्यूट विद वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है टू द एक्सटेंड रिक्वायरमेंट एंड स्प्रे इन दिस फील्ड विद अ स्प्रेयर. ठीक है, स्प्रे किया जाता है फील्ड में विद अ स्प्रेयर. एंड यहाँ पर देखो आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि यहाँ पर किसान अंकल हैं और ये खेतों में क्या कर रहे हैं? वीडिसाइड कर रहे हैं. ठीक है, स्प्रेइंग कर रहे हैं, वीडिसाइड कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो, अच्छे से ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि देखो, द वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेशन ग्रोथ ऑफ वीड बिफोर द फ्लावरिंग एंड सीड
फॉर्मेशन, ठीक है। फ्लावर होने के पहले और सीड फॉर्मेशन होने के पहले ही क्या करते हैं, उसे मतलब ये केमिकल यूज़ किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ द वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर की हेल्थ पे भी क्या ये फ़र्क पड़ सकता है, इस वीडिसाइड से फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। सो दे शुड यूज़ दिस केमिकल वेरी केयरफुली, कि इसका यूज़ बहुत अच्छे बहुत ध्यान से करना चाहिए, बहुत केयरफुली करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज, अपने नाक को ढक लेना चाहिए, माउथ को ढक लेना चाहिए किसी पीस ऑफ क्लॉथ से ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल, ठीक है। ये केमिकल आप अगर खेत में डाल रहे हो तो उसके दौरान आपको नाक बंद कर लेने चाहिए एंड माउथ बंद कर लेने चाहिए किसी कपड़े से, एंड बहुत अच्छे केयरफुली इसका यूज़ करना चाहिए, खेतों में बहुत केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि इससे फ़र्क पड़ सकता है किसानों को, तो इसीलिए बहुत केयरफुली करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम ये हार्वेस्टिंग और स्टोरेज पढ़ेंगे। अच्छा, आप सबको वीडियो कैसी लगी ये बताना, और क्या मैं ऑडिबल हूँ ये भी बताना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, एंड अच्छे से पढ़ते रहना। और इस वीडियो को, इस चैनल को बहुत ज़्यादा आप सब प्यार की ज़रूरत है, आप सब बहुत ज़्यादा प्यार करो ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। आप सब के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चैनल को, तो प्लीज़ प्यार करिए एंड लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।